Now let's start question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है? एग्जाम में क्लस्टर दिया हुआ है। उस क्लस्टर के ऊपर कुछ सॉरी, उस क्लस्टर में एक मास्टर नोड है, वर्कर नोड्स भी हैं। बट वो बता रहा है कि यार मास्टर नोड के कंपोनेंट्स को अपग्रेड करके दे दो। मास्टर नोड के जो कंपोनेंट्स हैं, एपीआई सॉरी, क्यूबलेट और क्यूब सी टी एल, क्यूब एडीएम, तो वो बेसिकली अंडरलाइन जितने भी आपके वर्जन्स हैं ना, सभी वर्जन को ही वांट टू अपडेट। इन शॉर्ट, कुल मिला के मास्टर नोड को अपग्रेड करना चाहता है वो, बस। जैसे मेरे मास्टर नोड का वर्जन क्या है अभी? मेरे मास्टर नोड का जो वर्जन है वो 1.30 पॉइंट समथिंग है। और जो मेरा वर्कर नोड है ना, वो मैंने जानबूझ के कुछ भी एक एक्स वाई जेड हायर वर्जन ले रखा है। तो सपोज मुझे अपना क्लस्टर ना 1.30 से 1.31 पे ले जाना है अब मास्टर नोड। तो क्लस्टर अपग्रेड करके आना है सिर्फ मास्टर नोड को एग्जाम के अंदर, वर्कर को अपडेट नहीं करना है। तो बहुत ईजी इसको करना अपडेट। तो पहले ये मालूम करो कि एग्जाम में कौन सा वर्जन चाहता है वो, क्या वो वर्जन रेपोजिटरी में अवेलेबल है कि नहीं। जैसे अभी हमारा 1.30 है, हम 1.31 चाहते हैं, तो क्या 1.31 हमारी रेपोजिटरी में है पहले? तो कैसे मालूम करोगे आप? इसके लिए काम करना पड़ेगा। कीबीडीएम अपग्रेडेशन का एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। बता रहा 30 से 31 पे हो जाता है अपग्रेड। तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ से मैंने ओपन किया, और जो भी इसकी डॉक्यूमेंट कमांड्स हैं पहले, सबसे पहले बता रहे काम करो, इस कमांड से पहले मालूम करो 31 आपकी रेपोजिटरी में है कि नहीं पहले। ये उबंटू का स्टेप है। उबंटू में इस कमांड से मालूम करना चाहते हैं पहले, वी आर लुकिंग कि हमारी जो क्यूबरनेटी की रेपोजिटरी हमने स्टार्टिंग में ऐड की थी ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम, उस रेपोजिटरी के अंदर ये पैकेज है कि नहीं पहले। तो बता रहे ये पैकेज अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, सब में 30 दिखा रहा है। उसका रीजन ये हो सकता है, अभी हम 30 बता रहा, जो रेपोजिटरी अवेलेबल है वो 30.5 तक आप जा सकते हो बस अभी इस रेपोजिटरी से। इस रेपोजिटरी के थ्रू आप 5 तक जा सकते हो अभी। 1.31 पे जाना है, तो एक काम करना पड़ेगा। मैंने क्यूबरनेटी जब इंस्टॉल किया था, तो उस टाइम पर रेपोजिटरीज जानबूझ के 1.30 तक ही ऐड किया था बस, लेटेस्ट वर्जन की रेपोजिटरी ऐड नहीं की है। तो ये रेपोजिटरी नए वर्जन की पहले ऐड करनी पड़ेगी। एग्जाम में करने की आपको नीड नहीं दोस्तों। एग्जाम में पहले से डॉकर की रेपोजिटरी में, क्यूबरनेटी की रेपोजिटरी में नए वर्जन के चैनल पहले से ऐड हैं ऑटोमेटिकली। तुमको वो दोबारा से ऐड नहीं करना एग्जाम में, ठीक है? अभी लर्निंग स्टेज से काम करना पड़ेगा। लर्निंग स्टेज से काम करना पड़ेगा आपको। ये 1.31 वर्जन के रेपो आपको ऐड करने पड़ेंगे, ये वाले रेपोजिटरी। अब देखते हैं एक बार।
मैंने उसका जो की था ना वो ओवरराइड नहीं किया था एक्चुअल में ना, गलती से वो पहला कमांड मिस कर दिया था। तो दोनों कमांड यू हैव टू एग्जीक्यूट अगेन, की भी कॉपी करना पड़ेगा। तो बता रहा हाँ, अभी लेटेस्ट रेपोजिटरी के अंदर क्या आ गया है। अभी तक की कहानी में एग्जाम में ये रेपोजिटरी ऐड नहीं करना आपको फिर से। पेपर में सीधा सीधा आपको बस इस कमांड से पहले मालूम कर लेना है कि रेपोजिटरी में पैकेज अवेलेबल है कि नहीं, जो वर्जन एग्जाम में चाहता है। वैसे बिना चेक किए भी कंफर्म है एग्जाम में, वो जो वर्जन चाहता है ना वो पहले से अवेलेबल है रेपोजिटरी में। बस करना है कि आप एपीटी इंस्टॉल जैसे एग्जाम में चाहता है 1.30 पॉइंट, एग्जाम में चाहता है 1.30 पॉइंट 0 चाहता है सपोज करना, तुमको ये वाला पैकेज डालना पड़ेगा, पूरा पैकेज। एग्जाम में इतना बोलेगा कि 1.30.1 चाहिए तो ये डाल देना पूरा, 32 चाहिए तो ये डाल देना पूरा पैकेज। ठीक है। अब एग्जाम में 31.1 आने लग गया है, तो मैं ये डाल देता हूँ सीधा सीधा, एपीटी इंस्टॉल क्यूब एडीएम इक्वल, इक्वल आता है पैकेज के नाम में, इक्वल आता है ठीक है। ऐसे क्यूबलेट इक्वल, ऐसे क्यूब सीटीएल का पैकेज इक्वल, बस जिस वर्जन को बोले उस वर्जन का पैकेज नेम यहाँ पर एग्जाम में डाल देना इस तरह से आप। नाउ कमांड है क्यूब एडीएम अपग्रेड अप्लाई 1.30.1, ऐसे एग्जाम बोलेगा आपसे कि मुझे करंट वर्जन 1.31.1 चाहिए। अब बैकएंड में क्या कमांड, बैकएंड में क्या होगा, ये नए वर्जन्स की इमेज पुल करेगा, यानी 31.1 में एपीआई का वर्जन, ईटीसीडी का वर्जन जो भी होगा वो दोबारा से पुल करेगा और नए कंटेनर्स को लॉन्च करेगा। इसमें ये एग्जाम में वार्निंग तो नहीं आती, मेरे केस में ये वार्निंग आ रही है अभी, तो मुझे इग्नोर प्री फ्लाइट यूज़ करना पड़ेगा। मुझे मेरे केस में क्या बता रहा है ये, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। एग्जाम में स्मूथली बहुत आराम से बस पैकेज डालना और अपग्रेड कमांड चला देना। एक सेकंड, ये इग्नोर प्री फ्लाइट मैं हटा देता हूँ। एक सेकंड और। हाँ अब यस कर दो बस। अब ये अपग्रेडेशन से स्टार्ट हो गई। तो इसमें इग्नोर प्री फ्लाइट एग्जाम में यूज़ करना होता, 1.31 लिख के इंटरप्रेस कर देना, एक बार आपसे यस पूछेगा यस नो कि तुम्हारा करंट वर्जन क्लस्टर का ये चल रहा है, नाउ यू वांट टू अपग्रेड, यस कर देना है इसको। तो बैकएंड में ये नए वर्जन्स की इमेज को पुल करेगा और 4 से 5 मिनट एग्जाम में लेता है बस ये पूरा प्रोसेस अपग्रेड होने के अंदर। देन वेट करते हैं क्या होगा इसके बाद। तो मेरा मास्टर नोड 1.31 पे मुझे दिखना चाहिए प्रॉपर। ये देखो दोबारा बोल रहा कि मैंने ईटी सीडी कर दिया अपग्रेड, सर्टिफिकेट कर दिए रिन्यू उसके, ऐसे ऐसे चीज़ों का बैकअप ले लेके उनको अपग्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये अपग्रेडेशन चल रहा है, जब तक रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। राइट, तो फाइनली स्क्रीन पे आ गया मैसेज कि योर क्लस्टर वाज अपग्रेड टू 1.31.1। ठीक है।
इतना होने के बाद एक काम करना पड़ेगा आपको, सिस्टम सी टी एल डायमन हाइपन रिलोड, एक बार डेमन को रिलोड करना पड़ेगा, और क्यूबलेट नाम की सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा एग्जाम में से। बस। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद देन यू कैन चेक द वर्जन क्यूब सी टी एल गैट नोड कमांड। तो यहाँ आपका क्लस्टर का जो वर्जन है 1.31 बनाना स्टार्ट हो गया। तो बहुत सिंपल है, सेम स्टेप करना है आपको फॉलो। दैट्स इट, थैंक यू। वर्कर नोड को अपडेट नहीं करना गलती से भी। एग्जाम में वैसे क्लियरली बोलता है, क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, बोलता है कंट्रोल प्लेन मतलब मास्टर नोड करना है अपडेट, वर्कर नोड अपडेट नहीं करना एग्जाम में। थैंक यू।